Good morning, students. In the previous lecture and in this lecture, we are going to discuss about the adverb. You know, adverb means होता है विशेषण. क्या होता है? विशेषण. क्रिया विशेषण. क्रिया विशेषण. एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण. अब सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं क्रिया विशेषण के बारे में. एडवर्ब मीन्स होता है क्रिया विशेषण. डेफिनेशन की बात करते हैं. प्रीवियस लेक्चर में हमने डेफिनेशन और इसके टाइप्स के बारे में थोड़ी बहुत चर्चाएं करी थी और हमने कुछ टाइप्स का अध्ययन भी कर लिया था. आई विल रिवाइज इट. मैं उनको रिवाइज करते हुए आगे बढ़ूँगा. तो सबसे बड़ी बात होती है एडवर्ब जो होती है वो होती क्या है. सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि एडवर्ब वह शब्द होता है या उन शब्दों का समूह होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर के. एन एडवर्ब इज ए वर्ड और सेट ऑफ वर्ब्स दैट मॉडिफाइज ए वर्ब एंड एडजेक्टिव एंड नाउन एंड एडवर्ब. कि एडवर्ब वह शब्द होता है या उन शब्दों का समूह होता है जो वर्ब को, विशेषण को या किसी दूसरी क्रिया विशेषण को मॉडिफाई करे या उनकी विशेषता बताए या उनके बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करे. तो एन एडवर्ब इज ए वर्ड और सेट ऑफ वर्ड्स दैट मॉडिफाई ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब. यानी एन एडवर्ब इज ए वर्ड. एडवर्ब वह शब्द होता है या उन शब्दों का समूह होता है जो विशेषता बताता है, मॉडिफाई करता है एक वर्ब की, एक विशेषण की और एक दूसरी क्रिया विशेषण की. तो इस तरीके से एडवर्ब बनती है. अब हमने बेसिकली टाइप्स ऑफ एडवर्ब के बारे में पढ़ा था. तो टाइप्स ऑफ एडवर्ब की दृष्टि से हमने सामान्यतः इनको 3 भागों में बांटा था. कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में. पहला बांटा था सिंपल एडवर्ब. कौन सा एडवर्ब? सिंपल एडवर्ब. दूसरा इंट्रोगेटिव एडवर्ब. कौन सा एडवर्ब ना? दूसरा इंट्रोगेटिव एडवर्ब. और तीसरा हमने बांटा था इसको रिलेटिव एडवर्ब. तो सामान्य दृष्टिकोण से एडवर्ब को हमने 3 छोटे भागों में डिवाइड किया. सिंपल एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब. ये बात हम प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं और मैं यहाँ पुनः रिवाइज करवा रहा हूँ. फिर देखो हमने सिंपल एडवर्ब पढ़ना है. तो हमने सिंपल एडवर्ब को डिवाइड कर रखा है. देखो एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ नंबर, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, एडवर्ब ऑफ नेगेशन, एडवर्ब ऑफ रीजन. फिर हम बात करते हैं ये इंट्रोगेटिव और रिलेटिव एडवर्ब्स की. तो इनमें से हमने ये पढ़ लिया था एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में. वो एडवर्ब जो टाइम के बारे में बताया, दीज एडवर्ब्स टेल अस अबाउट द टाइम. ये और फिर हमने पढ़ा था एडवर्ब ऑफ प्लेस या दीज एडवर्ब्स टेल अस अबाउट ए प्लेस, जो हमें किसी प्लेस के बारे में बताई. एडवर्ब ऑफ मैनर, दीज एडवर्ब्स टेल अस ए वर्ब हाउ टू वर्क या हाउ टू वर्क इज, ये कैसे काम करती है. यह एडवर्ब है उसके मैनर को बताती है, उसके काम के तरीकों को बताती है, उसके ढंग को बताती है. फिर एडवर्ब ऑफ नंबर, वो दीज एडवर्ब्स विच इज टेल अस द नंबर ऑफ या फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी नाउन एंड प्रोनाउन. तो वो नंबर के बारे में बताती है, फ्रीक्वेंसी के बारे में बताती है. इनके एग्जाम्पल्स और वगैरह हमने करके कुछ पढ़े थे. अब हम स्टार्ट करते हैं आज के एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी. एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी से स्टार्ट करेंगे. ये 5 नंबर पर एडवर्ब क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ फॉर्मेशन, एडवर्ब ऑफ नेगेशन, एडवर्ब ऑफ रीजन, ये पढ़ाएंगे. तो फिर सिंपल एडवर्ब है वो कंप्लीट होगी. उसके बाद इंट्रोगेटिव और नेगेटिव एडवर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी. एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रावाचक विशेष क्रिया विशेषण. एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी मात्रावाचक क्रिया विशेषण कौन सी होती है? एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी. क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा. तो कैसी एडवर्ब? वो एडवर्ब जो किसी वस्तु के परिमाप के बारे में, मात्रा के बारे में या क्वांटिटी के बारे में बताए. तो ये दीज एडवर्ब्स टेल अस क्वांटिटी ऑफ ए नाउन एंड प्रोनाउन. वह क्रिया विशेषण जो हमें किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वांटिटी, मात्रा के बारे में बताए, वो क्या कहलाती है? एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी. सामान्य शब्दों में, सिंपल से सिंपल शब्दों में कहूँ तो जो एडवर्ब किसी क्वांटिटी के बारे में बताए वो एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी कहलाती है.
अब वो किसकी बताती है, नाउन की या प्रोनाउन की। हम कुछ इनमें कौन कौन से शब्द आते हैं, देखो इनफ, ट्रू, क्वाइट, इनफ, ट्रू, क्वाइट, एनी, एज, इस तरह के वर्ड्स जो हैं वो इसके अंदर आते हैं। अब हम इसमें से एग्जांपल देखते हैं। सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, अब देखो इसमें वेरी आ गया, सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। अब अगर हम इसका पैटर्न, ये तो इसमें सब्जेक्ट हो गया, इसमें वर्ब हो गई, ये इसमें अब वेरी किसकी विशेषता बता रहा है, सुंदर की बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव है। गर्ल कैसी है, ये नाउन की विशेषता बताने के कारण ये तो बन गया एडजेक्टिव, और ये एडजेक्टिव की विशेषता बताने के कारण ये क्या बन गया, देखो ये क्या है, इसमें नाउन हो गया, और नाउन की विशेषता बताने वाले शब्द क्या हो गए, ये एडजेक्टिव हो गया, और एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाला ये वेरी क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। तो यू आर क्वाइट रोंग, ये मीनिंग है, यू आर क्वाइट रोंग। तो ये क्वाइट जो है यहाँ एडवर्ब है, किसकी विशेषता बता रहा है, यू आर क्वाइट रोंग। रोंग जो इसका बन रहा है SVO में, ये एडवर्ब बन रहा है इसका, क्वाइट रोंग, तो ये एडवर्ब हो गई। इस तरीके से ऐसे शब्द जिसमें इनअप आ जाए, ट्रू आ जाए, क्वाइट आ जाए, एनी आ जाए, एज आ जाए, वेरी आ जाए, तो वो शब्द क्या कहलाएंगे, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी कहलाएंगे, जो किसी नाउन या प्रोनाउन की मात्रा के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। दिस नॉवेल इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ये देखो दिस नॉवेल इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, किस नॉवेल कैसा है, नॉवेल की विशेषता बताने के कारण ये क्या बन गया, एडवर्ब बन गया। अब एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, अफर्मेशन का मतलब होता है सकारात्मक, ऐसी क्रिया जिसमें हम किसी चीज़ के बारे में एग्रीमेंट कर लेते हैं या सकारात्मक दृष्टिकोण उसकी तरफ अपना एक्सप्रेस कर देते हैं, तो उस तरह के शब्द एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन कहलाते हैं। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन यानी सकारात्मक क्रिया विशेषण। तो सकारात्मक का मतलब ये होता है किसी चीज़ के प्रति पॉजिटिव रेफरेंस देना, अफर्मेटिव रेफरेंस देना, या यूँ कहूँ किसी चीज़ के प्रति एग्रीमेंट में शामिल होना। तो हम क्या कह सकते हैं, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन का अर्थ होता है सकारात्मक क्रिया विशेषण। दीज एडवर्ब्स एक्सप्रेस द सेंस ऑफ affirmation or agreement. These adverbs express the sense of affirmation or agreement. वे क्रियाएं जो सकारात्मक दृष्टिकोण या सकारात्मक भाव का सेंस दे या किसी सहमति या का भाव व्यक्त करे। तो कुल मिलाकर क्या कह सकते हैं, वे शब्द या वे क्रिया विशेषण जो सकारात्मक या सहमति का भाव व्यक्त करे वो क्या कहलाएगी, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन कहलाएगी। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन क्या हुई, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन वह होता है ऐसी क्रिया विशेषण जो सकारात्मक या सहमति का भाव अभिव्यक्त करे, वो क्या कहलाएगी, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। पहचान के लिए कौन से वर्ड इसमें काम आते हैं उनमें हम बात करते हैं, जैसे श्योरली निश्चित रूप से, सर्टेनली अवश्य, प्रोबेबली सामान्यतः, यस हाँ, और तो इस तरह के वर्ड्स है वो इसमें काम आते हैं, श्योरली, सर्टेनली, प्रोबेबली, यस। तो देखो एग्जांपल्स देख लेते हैं, उससे और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अफर्मेशन का भाव है श्योरली में निश्चित रूप से, सर्टेनली निश्चित रूप से, प्रोबेबली सामान्य रूप से, यस और हाँ। तो सब में ऐसे भाव आ रहे हैं जिससे कि हम किसी बात के प्रति अपनी सहमति प्रदर्शित कर रहे हैं, अपना अफर्मेशन प्रदर्शित कर रहे हैं या अपना एग्रीमेंट कर रहे हैं उसकी तरफ। तो देखिए श्योरली यू आर मिस्टेकन, निश्चित ही आपने गलती की है, यू आर श्योरली यू आर मिस्टेकन, निश्चित ही आप गलत हो या आपने गलती करी है। ही सर्टेनली सेड सो, ही सर्टेनली सेड सो, निश्चित ही उसने कहा होगा, ही सर्टेनली सेड, निश्चित ही उसने कहा होगा, यानी ये बात उसने कह सकता है, उसमें कोई संदेह नहीं है, मैं इसके प्रति ऐसा अफर्मेशन देता हूँ, ऐसा एग्रीमेंट करता हूँ या ऐसी भावना रखता हूँ कि वो ऐसी बात कह सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, ये निसंदेह बात है। तो ये जो श्योरली है, ये जो सर्टेनली है, ये वो वर्ड्स हैं जो इस सेंटेंस में अफर्मेशन का भाव अभिव्यक्त करने के कारण एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन कहलाते हैं। इन दोनों सेंटेंस में श्योरली एंड सर्टेनली वे शब्द हैं जो अफर्मेशन का भाव अभिव्यक्त करने के कारण एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन कहलाते हैं। अब देखो अफर्मेशन का ही निगेटिव होता है नेगेशन।
ये तो हम इस तरह के भाव दे रहे थे जिससे हम उसमें सहमति प्रदान कर रहे हैं या सकारात्मक भाव प्रदान कर रहे हैं। अब देखो ये इसमें निगेटिविटी बताएगा तो ये सेम उसका विपरीत बनेगा। तो एडवर्ब ऑफ नेगेशन का मतलब होता है नकारात्मक क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ नेगेशन का मीनिंग होता है नकारात्मक क्रिया विशेषण। तो दीज एडवर्ब्स एक्सप्रेस नेगेशन और डिसएग्रीमेंट, ये वह क्रिया विशेषण होती है जो नकारात्मकता या असहमति का भाव अभिव्यक्त करता है। कैसा भाव अभिव्यक्त करेगा? दीज एडवर्ब्स, एडवर्ब ऑफ नेगेशन नकारात्मक क्रिया विशेषण वह शब्द होता है या वह क्रिया विशेषण होता है जो नकारात्मकता या असहमति का भाव अभिव्यक्त करे। किस तरह का भाव अभिव्यक्त करने के लिए यह यूज किया जाता है? नकारात्मकता का। तो यहाँ तक एक एडवर्ब ऑफ रीजन और बचेगा। उससे पहले एक बार जस्ट मोटे मोटे को मैं इसको रिवाइज करता हूँ। एडवर्ब क्रिया विशेषण डेफिनेशन, एन एडवर्ब इज ए वर्ड और सेट ऑफ वर्ड्स दैट मॉडिफाई ए वर्ब, एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब्स। देखिए एडवर्ब वो शब्द होता है या उन शब्दों का समूह होता है जो किसी क्रिया को, किसी विशेषण को या किसी दूसरी क्रिया विशेषण को मॉडिफाई करे, उनकी विशेषता बताए या उनके बारे में कोई सूचना प्रदान करे। वो क्या होती है? एडवर्ब होती है। फिर हम टाइप्स ऑफ एडवर्ब पढ़ रहे हैं। तो देखो टाइप्स ऑफ एडवर्ब में 3 तरह की एडवर्ब हमने यहाँ डिवाइड करी हुई है। सिंपल एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब एंड रिलेटिव एडवर्ब। सबसे पहले हम सिंपल एडवर्ब की बात करेंगे। तो सिंपल एडवर्ब के 8 प्रकार होते हैं लगभग यहाँ। द एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ नंबर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, एडवर्ब ऑफ नेगेशन और एडवर्ब ऑफ रीजन। रीजन जो कारण बताए। अब सबसे पहले ये हमने एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर और एडवर्ब ऑफ नंबर कल की क्लास के वीडियोस में पढ़ा था। जिस किसी को ये बात समझ में नहीं आई कि इसके बारे में बताया नहीं, वो प्रीवियस लेक्चर देखें। आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, वे क्रिया विशेषण जो हमें कोई मात्रा या परिणाम बताइए कि दीज एडवर्ब्स टेल अस द क्वांटिटी ऑफ ए नाउन एंड प्रनाउन। वो क्रिया विशेषण जो हमें किसी नाउन या प्रनाउन की किसी संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा के बारे में बताएं। इसमें वो शब्द जैसे इनफ है, ट्रू है, क्वाइट है, एनी है, एज है। एग्जाम्पल देखते हैं, सी इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। तो ये वेरी जो है वो क्या है? एडवर्ब है। ये ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है। तो ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रही है। ये नाउन है तो ये नाउन को मॉडिफाई कर रही है। यू आर क्वाइट रॉन्ग, ये इसमें क्वाइट क्या है? एडवर्ब हो गया। दिस नॉवेल इज वेरी इंटरेस्टिंग, इसमें वेरी वो क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। किसको मॉडिफाई कर रहा है? इंटरेस्टिंग को मॉडिफाई कर रहा है। अब बात कर लेते हैं एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, वे क्रियाएं या वे क्रिया विशेषण जो किसी चीज के प्रति अपनी सहमति का भाव या सकारात्मक भाव प्रस्तुत करे या बताए, वो क्या कहलाती है? एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन कहलाती है। जैसे इसमें वर्ड्स आते हैं श्योरली, सर्टेनली, प्रोबेबली, यस। श्योरली यू आर मिस्टेकन, निश्चित ही आपने गलती करी है या आप गलत हो। He certainly said so. He certainly said so. निश्चित ही उसने ऐसा कहा है। फिर आता है एडवर्ब ऑफ नेगेशन। एडवर्ब ऑफ नेगेशन है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन के विपरीत होता है। तो ये सहमति का भाव देता है, ये असहमति का भाव देता है। देखिए दीज एडवर्ब्स एक्सप्रेसेस नेगेशन और डिसएग्रीमेंट, वे क्रिया विशेषण जो नकारात्मकता या असहमति का भाव प्रदर्शित करें वो क्या कहलाती है? एडवर्ब ऑफ नेगेशन कहलाती है। अब हम देखते हैं कि एडवर्ब ऑफ नेगेशन में कौन कौन से शब्द है वो उपयोग किए जाते हैं। तो अभी हमने अफर्मेशन में पढ़ा तो देखो उसमें यस आता है तो इसमें डू नॉट आ गया, नेवर आ गया, नो आ गया, नॉट आ गया, नॉट श्योर आ गया। क्या आ गया? डू नॉट, नेवर, नो और नॉट श्योर। किसी चीज के बारे में आप श्योर नहीं हो तो ऐसे में आई एम नॉट श्योर, मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ, मुझे इसके बारे में संभावना कम नजर आती है। एग्जाम्पल देख लो, आई डोंट नो हिम, मैं उसको नहीं जानता। सी नेवर कुक्स फूड, वह कभी भोजन नहीं पकाती है। तो इस तरह के शब्द ये डू नॉट, ये नेवर, ये निगेटिव वर्ड्स हैं जो वाक्य में अपनी असहमति का भाव प्रदर्शित करते हैं। तो इन वाक्यों में ये नेवर और डोंट जो है या डू नॉट जो है वो किस तरह के एडवर्ब हैं? एडवर्ब ऑफ नेगेशन का भाव अभिव्यक्त करते हैं। अगली एडवर्ब के बारे में हम बात करते हैं, एडवर्ब ऑफ रीजन। देखिए रीजन का मतलब होता है सामान्यतः कारण बताना। दीज एडवर्ब्स एक्सप्रेसेस द रीजन बिहाइंड ऑन द इंसिडेंट्स दैट टुक प्लेस।
देखिए दीज एडवर्ब्स एक्सप्रेस द रीजन, क्या बात कर रहा हूँ, जोर किस पे दे रहा हूँ, एक्सप्रेस द रीजन बिहाइंड इंसिडेंट्स दैट टुक प्लेस। किसी भी स्थान पर यदि कोई घटना घटित होती है तो उस घटना के कारण को जो शब्द बताए वो एडवर्ब ऑफ रीजन होता है, कारण को बताने वाले। दीज वर्ड एडवर्ब्स एक्सप्रेसेस, यानी ये क्रिया विशेषण बताती है द रीजन बिहाइंड, कारण को, बिहाइंड एन इंसिडेंट, किसी घटना के पीछे का कारण, जिस स्थान पर घटना घटित होती है उसका कारण क्या था, उस कारण को बताता है। और कारण को बताने के कारण इनको क्या कहा जाता है, एडवर्ब ऑफ रीजन कहा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं एडवर्ब ऑफ रीजन के बाद हम बढ़ते हैं आगे इंट्रोगेटिव एडवर्ब की तरफ। कौन सी एडवर्ब की तरफ बढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव एडवर्ब की तरफ बढ़ते हैं। जैसे मान लो इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं, इस पर बढ़ने से पहले जैसे ही वॉज पनिश्ड, एग्जांपल मैंने इधर लिखा नहीं है, एग्जांपल लिख देता हूं, जैसे ही वॉज पनिश्ड बिकॉज ही वॉज गिल्टी, GUILTY, क्योंकि वह अपराधी था, वह गलती कर रहा था, इसलिए उसको ही वॉज पनिश्ड बिकॉज ही वॉज गिल्टी, या ही वॉज रॉन्ग, सिंपल लिख लो, रॉन्ग लिख लो, ही वॉज रॉन्ग, वह गलत था इसलिए उसको क्या दिया गया, सजा मिली। अब बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स की। दीज एडवर्ब्स आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, ये क्रिया विशेषण प्रश्न पूछने के काम में आती है। दीज एडवर्ब्स आर यूज्ड टू आस्क सीक इन्फॉर्मेशंस, वे क्रिया विशेषण प्रश्न पूछने के बारे में काम आती है या प्रश्न से संबंधित सूचनाएं हैं वो हमें बताती है। जैसे कौन कौन से इसमें वर्ड्स आ सकते हैं, वाई, व्हेन, हु, विच, वेयर। सिंपल शब्दों में कहूँ तो कंप्लीट WH फैमिली है वो इंट्रोगेटिव एडवर्ब की श्रेणी में आती है। कंप्लीट WH फैमिली जो है वो किस में आती है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब। अब जो यहाँ तक जो पढ़ा था वो तो सिंपल एडवर्ब में था, अब दूसरे प्रकार की जो एडवर्ब थी इंट्रोगेटिव एडवर्ब उसकी बात हो रही है। तो इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं, ये प्रश्न पूछने के काम आएगी, WH वर्ड, वाई, व्हेन, हु, विच, वेयर, ये सब इसमें काम आएंगे। देखो इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, व्हेन डिड यू कम हियर, व्हेन डिड यू कम हियर। अब देखो इसमें व्हेन से प्रश्न पूछा जा रहा है तो ये तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब बन गया, लेकिन इंट्रोगेटिव में भी कौन सा, ये टाइम के बारे में पूछ रहा है तो आगे आ जाएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस, वेयर इज योर फादर। अब देखो वेयर से प्रश्न पूछा जा रहा है तो इंट्रोगेटिव, लेकिन किसके लिए प्रश्न पूछा जा रहा है, प्लेस के लिए, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गई फादर में। फिर हाउ मेनी सिस्टर्स हैव यू, आपके कितनी बहन है, हाउ से प्रश्न पूछा है तो इंट्रोगेटिव, लेकिन कैसी, एडवर्ब ऑफ नंबर। हाउ डिड यू डू इट, आप इसको कैसे कर सकते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर। हाउ से प्रश्न पूछा गया तो इंट्रोगेटिव, और कौन सा इंट्रोगेटिव प्रश्न पूछा गया, मैनर के बारे में पूछा। व्हाई आर यू लेट, आप देरी से क्यों आए हैं, कारण बताना है तो एडवर्ब ऑफ रीजन। तो एक तरफ तो सिंपल आपकी जो एडवर्ब्स बन रही है, दूसरी तरफ जैसे अब मैं ये कहूँ कि व्हेन, वेयर, हाउ और व्हाई, ये जो वर्ड्स हैं ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि इनसे प्रश्न पूछने का काम है जो है वो किया जा रहा है। ये आपकी इंट्रोगेटिव एडवर्ब होती है। एक बार दोबारा देख लीजिए, इंट्रोगेटिव एडवर्ब प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण, ये प्रश्न पूछने के काम आती है। इसमें WH वर्ड वाई, व्हेन, हु, विच और वेयर का काम आता है। जैसे व्हेन डिड यू कम हियर, व्हेन इंट्रोगेटिव, फिर वेयर इज योर फादर, हाउ मेनी सिस्टर्स यू हैव, हाउ डिड यू डू इट, व्हाई आर यू लेट। इसमें सारे WH वर्ड सब वो इंट्रोगेटिव एडवर्ब की श्रेणी में आते हैं। साथ ही साथ मैंने इनमें ये भी बताया है कि इसमें सिंपल एडवर्ब कौन सी होती है, व्हेन वाले में एडवर्ब ऑफ टाइम, वेयर वाले में एडवर्ब ऑफ प्लेस, हाउ वाले में एडवर्ब ऑफ नंबर, हाउ डिड वाले में, हाउ मेनी वाले में तो, और हाउ डिड में एडवर्ब ऑफ मैनर, और वाई वाले में एडवर्ब ऑफ रीजन बनता है। अब हम बात करते हैं रिलेटिव एडवर्ब की। कौन से एडवर्ब की बात करते हैं, रिलेटिव एडवर्ब क्या होता है, संबंध सूचक क्रिया विशेषण। देखिए दीज एडवर्ब्स वर्क्स, ये क्रिया विशेषण काम करती हैं, दीज एडवर्ब्स वर्क्स, ये क्रिया विशेषण काम करती है एज कंजक्शन, संयोजक के रूप में, और कनेक्टर्स, योजक के रूप में, टू जॉइन टू सेंटेंस, या दो वाक्यों को जोड़ने के लिए, इनटू वन सेंटेंस।
या दो वाक्यों को एक वाक्य में जोड़, अर्थात कुल मिलाकर के रिलेटिव एडवर्ब्स वो एडवर्ब्स होती हैं जो दो वाक्यों को, जो दो क्लोज को या दो शब्दों को आपस में जोड़ने का काम करती है, जो कंजक्शन का काम करती है, जो कनेक्टर्स का काम करती है, टू जॉइन टू सेंटेंस इनटू वन सेंटेंस, दो वाक्यों को एक वाक्य में करने का काम करती है। तो ऐसी एडवर्ब्स है वो क्या कहलाएगी, रिलेटिव एडवर्ब कहलाएगी। देखो इसमें आता है आपका व्हेन, व्हाई, हाउ और वेयर। एग्जाम्पल देखते हैं कैसे। अगर ये प्रश्न पूछने के काम आए तो इंट्रोगेटिव, अगर ये प्रश्न पूछने के काम नहीं आए तो ये दो वाक्यों को जोड़ने के काम आए तो ये रिलेटिव एडवर्ब। जैसे दिस इज द स्कूल, यही वह विद्यालय है, वेयर माई ब्रदर स्टडीड, जहां पर मेरा भाई पढ़ता है। दिस इज द स्कूल वेयर माई ब्रदर, दिस इज द स्कूल वेयर माई ब्रदर स्टडीड, वह यही वह विद्यालय है जहां, अब देखो इसका मीनिंग जहां निकल रहा है और दोनों वाक्यों को एक कर रहा है, तो ये रिलेटिव एडवर्ब हो गया। तो ये ध्यान रखना होता है कि एक ही सेंटेंस में यदि WH वर्ड क्वेश्चन पूछने के काम आए तो वो क्या बन जाएंगे, इंट्रोगेटिव, और यदि वो बिना प्रश्न पूछने किसी वाक्य को ज्वाइन करने के काम आते हैं तो वो इंट्रोगेटिव रिलेटिव एडवर्ब हो जाते हैं। जैसे आई नो द रीजन वाई सी इज लाफ्स, आई नो द रीजन, मैं उस कारण को जानता हूं कि वाई सी लाफ्स, की वो क्यों हंसती है। आई नो द रीजन वाई सी लाफ्स, मैं उस कारण को जानता हूं कि वह क्यों हंस रही है। अब देखो ये वाई इसको जोड़ने का काम आ रहा है। शी डिड हर वर्क व्हेन यू हैड गॉन, शी डिड हर वर्क, वह अपना काम कर चुकी थी, व्हेन यू हैड गॉन, जब तुम गए थे तब अपना काम उसने कंप्लीट कर लिया था। यह आपका एडवर्ब का चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। यू कैन राइट इट एज योर होमवर्क, यू कैन राइट इट एज योर होमवर्क। थैंक यू वेरी मच।